हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन says which of the following statement is incorrect। तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। फर्स्ट गिवन है पास इंटरमीडिएट ऑफ फेज ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। बी गिवन है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लॉस होता है इन सैलाटोसिका। सी गिवन है न्यूरोहाइपोफाइसिस सिंथेसाइज करते हैं दो हार्मोन्स। एंड डी गिवन है हेरिंग बॉडीज जो है प्रेजेंट होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये लोकेटेड होती है ना बोनी कैविटी जिसे कहा जाता है सैलाटोसिका। सैलाटोसिका एंड ये अटैच होती है हाइपोथैलेमस से बाय स्टॉक। एंड ये डिवाइडेड होती है एनाटॉमिकली, ये डिवाइडेड होती है इनटू टू रीजन दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये कंसिस्ट होता है ऑफ टू पोर्शंस दैट इज पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। एंड पार्स डिस्टालिस रीजन जो है पिट्यूटरी का इसे कॉमनली कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है जो कि प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एटसेट्रा। जो पार्स इंटरमीडिया है ये सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज मेलानोसाइट हार्मोन। एंड इन ह्यूमंस क्या होता है बेसिकली जो पार्स इंटरमीडिया होता है ना ये क्या होता है ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टालिस के साथ, ऑलमोस्ट मर्ज होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑल्सो नोन एज पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। तो जो पार्स नर्वोसा और न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये बेसिकली रिलीज करते हैं स्टोर करते हैं दो हार्मोन रिलीज करते हैं स्टोर करते हैं दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन ये दोनों हार्मोन को सिर्फ यहाँ पे ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और यहाँ से रिलीज होता है। ये एक्चुअली सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक्सटर्नली टू दी न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट गिवन है कि जो पार्स इंटरमीडिया है या एट्रोफीज ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, बिल्कुल करेक्ट। जैसे कि हमने देखा कि पार्स इंटरमीडिया क्या होता है ये मर्ज होता है विद दी पार्स डिस्टालिस। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट गिवन है पिट्यूटरी ग्लैंड लॉज होता है सैलाटोसिका में, ये भी हमने देखा, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे सी गिवन है न्यूरोहाइपोफाइसिस सिंथेसाइज करते हैं दो हार्मोन। सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, रिलीज करता है स्टोर करता है। एक्चुअल में सिंथेसाइज कहाँ से होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। एंड लास्ट गिवन है कि जो हेरिंग बॉडीज है ये न्यूरोहाइपोफाइसिस में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। हेरिंग बॉडीज न्यूरोहाइपोफाइसिस में प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है बेसिकली कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। दैट विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।